हमारे बीच में माननीय उद्योग मंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार श्री विक्रम ठाकुर जी उपस्थित हैं। हम भाजपा जिला देरा की ओर से उनसे कोरोना में किए गए कार्यों के लिए उनका एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं। सर, आप हमसे अपना एक्सपीरियंस कोरोना काल में किए गए कार्यों के ऊपर ज़रा शेयर कीजिए। इस कोरोना महामारी में पूरे विश्व में, पूरे भारत में और हिमाचल प्रदेश में लंबे समय तक जो काम हुए हैं उसके बारे में मैं आपके साथ कुछ बातें साझी करना चाहता हूं। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी द्वारा इस कोविड-19 के मामले में समय समय के ऊपर जो भी दिशा निर्देश दिए गए उन सब चीज़ों का पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पालन किया। चाहे उसमें अपने आप को बचाना, मास्क का प्रयोग करना, उसमें डिस्टेंस पैरामीटर का ध्यान रखना, ये सारी चीज़ों के ऊपर जैसा जैसा जब जब कार्यकर्ताओं को बोला गया उन्होंने इन सारी बातों का ध्यान रखा। उसके साथ ही पार्टी ने जिस समय कोरोना के कारण से आम जनमानस को जो समस्याएं आई, पार्टी ने बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी सारी की सारी टीम ने, चाहे वो राशन वितरण का मसला हो, चाहे वो जो हमारे बच्चे बाहर रहते थे या कुछ परिवार बाहर रहते थे उनके लिए चीज़ों को प्रोवाइड करवाना, और एक स्थिति ऐसी बन गई कि जो बाहर रहने वाले लोग हैं उनको ऐसा लगना शुरू हो गया कि उनको मकान का किराया भी किस प्रकार से देना है। तो मुझे इस बात का बताते हुए आपको हर्ष हो रहा है कि हमारी टीमों ने इन सारे कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मास्क बनाने की बात आई तो महिला मोर्चा ने बहुत बड़ा काम इसमें किया है। जिस भी मोर्चे के ऊपर जब भी किसी प्रकार का कोई जिम्मेवारी दी गई, मुझे इस बात की खुशी है कि हम सब लोगों ने उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। पहली पार्टी भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी है जिसने मानवीय दृष्टिकोण के साथ पार्टी से ऊपर उठकर हर व्यक्ति के लिए मदद की है, हर व्यक्ति के साथ खड़े हुए हैं। आज की तारीख में, आज की परिस्थितियों में भी पार्टी जब जो दिशा निर्देश देती है उन सब निर्देशों का पालन हो रहा है। और मुझे इस बात की खुशी है कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने उसको जिस भी प्रकार की कोई जिम्मेवारी दी उनका बहुत ही अच्छे तरीके से पालन किया है। और मेरा मैं आपके द्वारा आम जनमानस से ये अपील भी करूंगा कि हम सब लोग इस कोरोना महामारी के साथ लड़ते हुए जो हमको इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, जो सावधानियां बताई जाती हैं, हम उन सब का पालन करें ताकि कोरोना हारे और हम आगे बढ़े। जी सर, भाजपा इस कोरोना काल में वर्चुअल हुई है, इस पर आपका क्या कहना है? इसमें कोई दो राय नहीं। केवल एक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जिसने अपने आम कार्यकर्ता के साथ, आम जनमानस के साथ इन वर्चुअल जो आपने शब्द का प्रयोग किया है, इसके माध्यम से आम व्यक्ति के साथ उसने इंटरेक्शन की है। इस सारे समय में जब हम सब लोग इकट्ठे नहीं हो सकते थे, हम सब लोगों ने जो नई टेक्नोलॉजी का लाभ लेते हुए हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट हुए हैं और समय समय के ऊपर पार्टी के द्वारा बताई गई बातें, गतिविधियां इस वर्चुअल रूप में हम लोगों ने प्राप्त की हैं। केवल और केवल एक ही पार्टी हिंदुस्तान के अंदर है जिसने इस संकट काल में भी, जिसमें ये बताया गया कि हम सब लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, इसमें यह बताया गया कि हम लोगों को एक जगह बैठना अति मुश्किल है, उस सारे समय के अंदर भी पार्टी ने अपने कार्यकर्ता को किस प्रकार से इंटरेक्ट किया है, ये सारी चीज़ें केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ने ही की हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी हाईकमान ने इन सारी चीज़ों को नई टेक्नोलॉजी के साथ आम कार्यकर्ता को गांव के अंदर नई टेक्नोलॉजी के साथ खड़ा किया है। इसके लिए भी मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। सर, आप आम कार्यकर्ता के लिए अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा यही निवेदन है कि हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिस पार्टी का आज पूरे विश्व के अंदर डंका है। हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा सीटें लोकसभा के अंदर और सबसे ज़्यादा सीटें राज्यसभा के अंदर हैं। हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिस पार्टी का इस पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा राज्यों में सरकारें हैं। हमें इन सारी चीज़ों के ऊपर गर्व करना चाहिए। और उसके साथ साथ मैं कार्यकर्ताओं से यही निवेदन करूंगा कि हाईकमान द्वारा, चाहे वो आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी द्वारा किसी प्रकार के दिशा निर्देश हो, आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी द्वारा किसी प्रकार के दिशा निर्देश हो, श्री सुरेश कश्यप जी जो कि अभी हमारे अध्यक्ष बने हैं उनके द्वारा भी किसी प्रकार के निर्देश हो, हम सब लोग उन सब चीज़ों के दिशा निर्देशों का पालन करें और पार्टी को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद सर।